श्री राम। आज 23 मई 2020। मैं हेमंत बापट भगवद गीता, जो खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को उपदेश किया है, वो उपदेश क्या है, मानवीय जीवन को उसकी उपयुक्तता क्या है, इसका स्पष्टीकरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने देखा कि दुर्योधन की मानसिक स्थिति अलग है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सैन्यों के मधोमध, ये शब्द ये मराठी शब्द है लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। बीच में बोलना सही नहीं है, मधोमध ये शब्द सही है। आंखों के सामने वो घटना आ जाती है। अगर कोई दो आदमी आजू बाजू में बैठे हैं तो कोई आके उनके बीच में बैठ सकता है, लेकिन मधोमध नहीं बैठ सकता। मधोमध ये शब्द का अर्थ है दोनों अंतर एक जैसे, समांतर। तो अर्जुन के कहने पे भगवान श्री कृष्ण ने अग्निदेव का रथ, जो अग्निदेव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था, वो दोनों सैन्यों के मधोमध आके खड़ा किया है। और जब अर्जुन ने देखा कि जिनके साथ मुझे युद्ध करना है वो तो सब मेरे अपने हैं, और मैं युद्ध क्यों करूं? ना मुझे कोई संपत्ति में लालसा है, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे वैभव चाहिए, ना मुझे राजविलास चाहिए। अगर इन चीजों से मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं ये युद्ध क्यों करूं? ये अर्जुन के मन में उठने वाला सवाल था, जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूछा। हम लोगों ने कल देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, आज तक तुमने इतनी लड़ाइयाँ की, शत्रु के इतने लोगों को आपके हाथों वीरगति प्राप्त हुई है, कितने लोगों का संहार हुआ है। उस वक्त तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं आया, लेकिन जैसे ही आज तुम अपने परिवार वाले, अपने भाई, अपने मित्र सामने देख रहे हो, अपने गुरुजन देख रहे हो, तो आज तुम्हारा ये मन में सवाल खड़ा होना, अगर ये स्वाभाविक है फिर भी ये गलत है। क्योंकि जो सामने खड़े हैं वो अधर्म की बाजू में खड़े हैं, और हम पांडव सेना धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। कोई संपत्ति के लिए, कोई राजपाट के लिए, कोई राज के लिए, कोई जमीन के लिए ये युद्ध नहीं कर रहे। अगर आज ये अधर्म खत्म करके, खत्म शब्द मैंने इसके लिए कहा, समाप्त करके भी ये शब्द आ सकता था, लेकिन खत्म ये शब्द इसके लिए कहा कि वापस वो उभरता नहीं है। जो चीज़ खत्म हो जाती है वो उभरती नहीं है, इसके लिए खत्म शब्द मैंने अभी कहा। एक बार अधर्म खत्म हो जाएगा तो धर्म राष्ट्र स्थापन हो जाएगा, लेकिन सामान्य मानव की तरह, सामान्य मनुष्य की तरह
अर्जुन के मन में बहुत सारी प्रश्न, और उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे थे वो सही थे। अगर आज आपको कोई कहे कि जाकर सामने वाली दुकान के शीशा तोड़ दो, तो आप तोड़ेंगे क्या? नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर आपको किसी ने कहा कि अंदर कोई फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा है, और अगर वो शीशा तोड़ा नहीं है, उसका दरवाज़ा शीशे का अगर तुम पत्थर से तोड़ोगे नहीं, तो अंदर का आदमी सांस लेने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है, घुट के मर जाएगा और वो अधर्म हो जाएगा। इसके लिए धर्म के लिए तुम पत्थर मारो, वो सामने वाली कांच तोड़ो और उसे बाहर निकालो। अर्जुन जो स्थिति में था, मानसिक स्थिति में था, जिनके कंधों पे वो खेला था, जिन्होंने चलना सिखाया था, वो भीष्माचार्य सामने थे। अगर कोई बेटे को कहा जाए कि अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा, तो संभव नहीं है। उसके मन में भी दुविधा आ सकती है और आनी ही चाहिए। और वही दुविधा, वही प्रश्न अर्जुन के मन में भी आया था, और वो भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहा था, जिनके हाथ पकड़ के मैं खड़ा हुआ, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, उनके ऊपर मैं आज शस्त्र का, तीर का इस्तेमाल कैसे करूं? ये आचार्य द्रोण हैं जिन्होंने मुझे ये धनुर्विद्या सिखाई है। आज अगर उन्होंने ये धनुर्विद्या सिखाई नहीं होती तो मैं ये काबिल भी नहीं होता कि मैं युद्ध कर सकूं। जितने शस्त्र अस्त्र विशेषता के साथ, वो अस्त्र की गति क्या है, विशिष्टता क्या है, ये सब बताते हुए उन्होंने शिष्य समझ के मुझे प्रदान किया है। और वही गुरु पे मैं तीर कैसे चलाऊं? इससे अच्छा है मैं संन्यास लेता हूं। अर्जुन का ये सवाल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं था। मन में दुविधा होना जायज़ था, लेकिन जैसे कहते हैं कि अगर कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाता है और उत्तर मालूम नहीं है, उसका जवाब मालूम नहीं है, तो गुरु नहीं तो परमेश्वर, नहीं तो परमात्मा, जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, ये अर्जुन ने अभी तक पहचाना नहीं था। लेकिन मेरा मित्र मेरे साथ है, वो मेरा सारथी है, जो मेरा सारथ्य कर रहा है। एक मित्र ही मित्र को पूछ सकता है। कोई दुविधा आई तो कभी देखिए कि हम लोग घर में पूछने से पहले अपने मित्र को पूछते हैं कि मैं दुविधा में फंसा हूँ, इससे बाहर कैसे आ सकता हूँ। वैसे ही अर्जुन श्री कृष्ण को पूछ रहा है कि हे केशव, तुम मुझे बताओ कि इन्हें मारकर मैं सुखी हो जाऊंगा? इनके परिवार वाले हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी बीवियां हैं, इनकी बहनें हैं, इनकी माताएं हैं,
वो मुझे क्या कहेंगी? पांडवों ने हस्तिनापुर राज्य के लिए कौरवों का वध किया, ये उनका कहना मैं सह नहीं पाऊंगा, और मुझे चाहिए भी नहीं। उससे ज़्यादा है मैं वापिस वन में जाऊं, नहीं तो देहांत प्रायश्चित करो। आप देखिए, यहाँ पे एक बाजू अर्जुन के मन में ये दुविधा है, दुख भरी दुविधा। जो भाव उनके प्रति है वो एकदम सही और सच्चा था, जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा। और सामने दुर्योधन भीष्माचार्य जी को बोल रहे हैं कि आप शंख बजाओ, युद्ध का आरंभ करो। लेकिन जैसे ही भीष्माचार्य जी ने कहा कि अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो मैं ये युद्ध करने वाला नहीं हूं। फिर दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास गया। आचार्य द्रोण, दुर्योधन को मालूम था अर्जुन द्रोणाचार्य जी का सबसे चहेता शिष्य था। आचार्य द्रोण, अर्जुन के प्रति जो उनका प्यार था वो अलग ही था। अगर युद्ध के समय, संघर्ष के समय आचार्य द्रोण के मन में अर्जुन के लिए प्यार जग जाता है, भावना उभर आती है, तो वो अर्जुन के ऊपर वस्त्र नहीं करना, शस्त्र नहीं चला सकते। और इसका फायदा पांडवों को हो जाएगा। ये एक बात है। लेकिन बोलते हैं ना कि अपना काम करने के लिए कि आदमी कोई ना कोई तरकीब निकालता ही है। और दुर्योधन तो दूसरे के बुद्धि से चलने वाला था, उसकी बुद्धि वैसे ही चल रही थी। वो द्रोणाचार्य जी को बोलता है, आचार्य देखो, सामने देखो, पांडवों की सेना देखो, उनकी रचना देखो। आपने पहचाना? आपने पहचाना ये रचना कौन कर रहा है? ये रचना कर रहा है आपका शिष्य धृष्टद्युम्न। ये शब्द अलग अलग भाषा में उच्चार अलग हो सकता है। धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न। क्यों कहा? अर्जुन क्या साबित करना चाहता था द्रोणाचार्य जी को देख के? ये कथा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। अगर किसी प्रतिशोध करना है, किसी के मन में जो द्वेष दबा हुआ रहता है, उसको अगर बाहर निकालना है और उसका फायदा करना है, जैसा अभी दुर्योधन कर रहा था, तो वो कथा क्या है मैं आपको बताता हूँ। धृष्टद्युम्न ये द्रुपद राजा का पुत्र था, जो यज्ञ से प्राप्त हुआ था। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। सब विद्याएं उन्होंने साथ में ही सीखी थी। और जब गुरुकुल में शिष्य रहते हैं, गुरुकुल में छात्र रहते हैं, तो वहाँ पे राजा और रंग ये भेदभाव नहीं रहता, सबको समान शिक्षा मिलती है।
इसलिए जब छात्र कक्षा में दोनों थे गुरुकुल में, तो दोनों द्रोणाचार्य और द्रुपद अच्छे दोस्त थे। जैसे शिक्षा पूर्ण हो गई तो द्रुपद ने खुद द्रोणाचार्य जी को कहा, अगर मैं आगे जाके राजा बनता हूं तो मेरा आधा राज्य मैं तुमको दे दूंगा। ये बचपन में कही हुई बात है। जैसे आजकल भी बच्चे बच्चे दोस्त दोस्त रहते हैं, बता देते हैं, लेकिन ये उस समय जो हुआ था वो आपको बता रहा हूँ। बाद में द्रोणाचार्य जी को भी पता चला कि ये राजा हो गया है, राजा का पुत्र है, और द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे। ज्ञान तो ले लिया, लेकिन काम किसके साथ करें, और उनको कोई भी गुरु पद के लिए रखने के लिए तैयार नहीं था उस समय। तो एक दिन वो द्रुपद राजा के द्वार पे गए। अभी राजा है करके उन्होंने नगरी में तो प्रवेश किया, लेकिन जहाँ पे द्रुपद राजा का राजवाड़ा राज मंदिर था, वहाँ के पहरेदारों ने उनको रोका। द्रोणाचार्य जी की कपड़ों की, शरीर की अवस्था देख के वो पहचान गए कि ये कोई एक साधारण है। तो उन्होंने, आपका क्या काम है, ये द्वारपालों ने पूछा। और द्रोणाचार्य जी ने कहा कि जाओ राजा को बताओ द्रोणाचार्य आया है। जिस तरीके से द्रोणाचार्य जी द्वारपालों के साथ बात कर रहे थे, तो द्वारपाल समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ब्राह्मण है, और उन्होंने छोड़ दिया कि आप जा सकते हैं अंदर। जब द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य जी की मुलाकात हो गई, तो द्रोणाचार्य जी ने द्रुपद को कहा कि तुमने मुझे वचन दिया था कि आधा राज मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन वो मांगने में नहीं आया। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मुझे सेवा की ज़रूरत है। मेरी दिनचर्या, मेरा गुजारा कैसा हो जाए, ये प्रश्न से मैं चिंतित हूँ, इस वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। राजा द्रुपद ने कहा, वो बचपन की बात है राज देने की, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम निकल जाओ, और ये मत भूलो कि मैं राजा हूँ और तुम तुम्हारी हालत खुद देखो। द्रोणाचार्य के मन में अंगार पैदा हुआ। मुझे राज मिला नहीं, इसकी वजह से उनको क्रोध आया नहीं। जो वचन दिया था एक मित्र ने, उसका उन्होंने पालन किया नहीं। जो अभी उनकी हालत थी, वो स्थिति में उनको मदद चाहिए थी, वो एक दोस्त ने, जो बचपन में अच्छा दोस्त था, उसने दोस्ती निभाई नहीं। मन में बदले की आग लेके ही द्रोणाचार्य जी द्रुपद राजा के राज से बाहर निकल गए। द्रुपद राजा को द्रोणाचार्य जी का पराक्रम, उनकी ताकत मालूम थी। इसके लिए उन्होंने
केवल द्रोणाचार्य जी के मृत्यु का प्रबंध करने के लिए यज्ञ से एक लड़का मांगा, और वो लड़के का, उनको लड़का भी हो गया, पुत्र हो गया, और वो पुत्र का नाम है धृष्टद्युम्न, जो अभी पांडवों की सेना की रचना कर रहा था। अभी इसमें और एक बात ऐसी है कि उस समय जानबूझकर द्रोणाचार्य कैसे है, क्या करते हैं, उनसे ही शिक्षा पाने के लिए धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य जी के पास गया, और उनका ही शिष्य बनकर उसने द्रोणाचार्य जी से ही विद्या हासिल कर ली, शस्त्र विद्या उनसे सीख ली। ये सब चीजें हमेशा द्रोणाचार्य जी को परेशान करती थी। ये दुर्योधन को मालूम था। और अर्जुन के प्रति जो द्रोणाचार्य जी का जो प्यार था वो भी मालूम था। ये कथा में और एक कथा ऐसी है कि एक बार अर्जुन को लेकर द्रोणाचार्य द्रुपद के दरबार में गए, और अर्जुन ने अस्त्र विद्या जो सीखी थी उससे ऐसा तीर चलाया कि जो सिंहासन पे राजा द्रुपद बैठे थे वो तीर अर्जुन के धनुष्य से निकला, जिसने राजा द्रुपद के मुकुट को खाली निकालकर द्रोणाचार्य के पैरों में डाल दिया। और उस वक्त ये कहा जाता था, अगर कोई राजा दूसरे के चरण में शरण आता है तो अपना मुकुट, राज मुकुट, वो व्यक्ति के चरणों में रख देता था। ये बात भी दुर्योधन जानता था। इसके लिए दुर्योधन का ये कहना था, और उसकी सोच ये थी कि अगर कहीं दुर्योधन जैसे मन में विचार कर रहा था कि आचार्य द्रोण और अर्जुन आमने सामने आ गए, और आचार्य द्रोण के मन में अर्जुन के प्रति अगर प्यार जग गया तो उसका फायदा अर्जुन उठाएगा। द्रोणाचार्य इनके ये जो महापराक्रमी थे, लेकिन उनको मालूम था मैं अधर्म के बाजू में खड़ा हूं युद्ध के लिए। लेकिन वो समय पे वचन ये बहुत बड़ी बात होती थी, इसके लिए वो अधर्म के बाजू में खड़े हो गए। और दुर्योधन उनको बता रहा था कि आचार्य जी देखिए, ये वही धृष्टद्युम्न है, ये वही आपके दोस्त का बेटा है जो पांडव सैन्य की रचना कर रहा है। आपको इससे लड़ना है। आपके मन में आपका जो अपमान हुआ है वो प्रतिशोध आपके मन में जो है उसे बुझा मत देना। देखिए, ये युद्ध नीति में किसी के संयम, किसी की सोच के ऊपर अमल करना, और वही आदमी से काम करके लेना, कैसा करते हैं, ये दुर्योधन ने किया है। प्यार उसने जगाने नहीं दिया अर्जुन के प्रति, क्रोध जगाया कि तुम्हारा आचार्य जी आपका अपमान हुआ था, उसका बेटा है, आपने विद्या सिखाई वही है।
और एक बात मैं बताना चाहता हूँ। अभी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया अर्जुन को, वो मैं कल बताऊंगा, लेकिन दो चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र का महत्व क्या है? जहाँ पे ये युद्ध हुआ, वो भूमि, वो पटांगण, वो जमीन, भगवान परशुराम ने, ऐसा कहते हैं 10,000 साल पहले जो दुष्ट प्रवृत्ति के क्षत्रिय थे, उन सब क्षत्रियों का, जितने ये पृथ्वी पे थे, वो पूरे क्षत्रियों, भगवान परशुराम ने उनको मार दिया। और वो मारने के बाद ये जो कुरुक्षेत्र है, वहाँ पे आकर उन्होंने पितृतर्पण किया। इसके लिए ये भूमि का महत्व अलग है। ये एक बात है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय अगर कोई युद्ध करना है तो मैदान चुना जाता था, कहाँ पे भी जाके युद्ध नहीं कर सकते थे। कुरुक्षेत्र क्यों चुना? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भगवान इंद्र ने राजा कुरु को, कुरु नाम का राजा था, उसको आशीर्वाद दिया था कि जो भी कोई यहाँ पे तप करेगा, ये कुरुक्षेत्र पे, ये कुरु नाम के जमीन पे, राजा कुरु था, वो राजा के नाम से ही नगरी जानी जाती है। तो ये जमीन पे जो भी कोई तप करेगा, साधना करेगा, वो स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाएगा, उसे नरक लोक नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ पे युद्ध हो जाता है और वो युद्ध में कोई वीर गति प्राप्त करता है, तो वो भी स्वर्ग प्राप्त ही करेगा, वो नरक प्राप्ति नहीं करेगा। ये वरदान था। इसके लिए ये कुरुक्षेत्र का चयन हुआ था। अब भगवान श्री कृष्ण संभ्रमित अर्जुन को कैसे समझाते हैं, ये कल देखेंगे। श्री राम।